जी हाँ, नया दिन एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है और 5 मिनट में आप सीख जाओगे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। हार्ड से हार्ड इक्वेशन आप आराम से आसानी से बैलेंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास बदल नहीं सकता, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना मास क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। तो हमको जितने रिएक्टेंट्स लेने हैं उतने ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिएक्टेंट ज्यादा और प्रोडक्ट कम, ना इसका उल्टा। तो व्हाट कम्स इन मस्ट गो आउट। जो रिएक्टेंट्स में यूज हुआ है वही प्रोडक्ट में जाना चाहिए। अब देखेंगे कैसे हम अब देखेंगे हम कि हमको बैलेंस इक्वेशन कैसे करनी है। हमको कोफिशिएंट ऐड करने हैं, ना कि सबस्क्रिप्ट चेंज करनी। हम इसकी ये सबस्क्रिप्ट जो नीचे लिखे हुए हैं 2, 3, 4, ये सब चीजें चेंज नहीं कर सकते। ये सबस्क्रिप्ट होती है, फॉर्मूला होता है। इसको चेंज नहीं करोगे। आप क्या चेंज करोगे? आगे का नंबर, आगे नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब सिंपल एग्जांपल से चलते हैं। सबसे पहले देखिए, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब मैंने H2 को O2 में जोड़ा। जब इन दोनों को जोड़ा तो मिला हमको H2O, जो कि होता है वाटर। H इज हाइड्रोजन, O इज ऑक्सीजन। इन दोनों को जोड़ा, H2O मिला। लेकिन यहाँ पे देखिए, एटम हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। तो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। हमको ये बैलेंस करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पे दोनों के चार्ट बना लिए। अब यहाँ से देखकर मुझे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन कितनी है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितनी है? रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। मुझे हाइड्रोजन बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन बराबर करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन बराबर कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर। प्रोडक्ट में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ऑक्सीजन बराबर हो जाएगी। मैंने प्रोडक्ट में जब 2 की मल्टीप्लाई करी तो यहां से ऑक्सीजन 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन 4 हो गई, क्योंकि 2 थे हाइड्रोजन पहले से ही, 2 की और मल्टीप्लाई कर दी मैंने तो 4 बन गए। तो प्रोडक्ट में भी 4 की मल्टीप्लाई हो गई हाइड्रोजन में। अब मुझे हाइड्रोजन बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर हो चुके यहाँ पे, लेकिन अब हाइड्रोजन रह गए। तो मुझे हाइड्रोजन बराबर करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे निकल कर आया 4 हाइड्रोजन के और 4 ही प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में भी 4 और प्रोडक्ट में भी 4। ऐसे ही ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट्स में 2 प्रोडक्ट में। तो यहाँ से देखकर मुझको ये पता चला, अगर मैं हाइड्रोजन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और H2O में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो मेरा बन जाएगा 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये बहुत एक बेसिक एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये पहले से ही आता होगा। अब हम चलते हैं थोड़े लेवल के एग्जाम्पल्स पर। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनके सिंबल्स। अगर मुझे सॉलिड का सिंबल लिखना है तो सॉलिड का सिंबल होता है S। मैं केमिकल इक्वेशंस में सिंबल के यूज करते हैं, ना कि हम किसी वर्ड का। तो सॉलिड की प्लेस पर हम S लिखेंगे। अगर हमें सॉल्यूशन लिक्विड दिखाना होगा तो हम L लिखेंगे। गैस दिखानी होगी तो हम G लिखेंगे। और वाटर का सॉल्युबल सॉल्यूशन दिखाना होगा तो हम AQ लिखेंगे। एक्वस का मतलब है वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशंस। अगर हमें किसी इक्वेशन में दिखाना होता है कि हीट कंज्यूम हुई है, हीट यूज हुई है, तो हम यूज करते हैं हीट के सिंबल का एरो के ऊपर। मैं आपको ये अभी कंबशन के एग्जांपल से शो करने वाला हूँ। फिर आती है हमारी स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग। हम किसी इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बैलेंस कैसे करें। सबसे पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, जैसा कि अभी हमने लिखी थी, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। फिर हम लिस्ट लिखेंगे रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। रिएक्टेंट्स में H और O, 2 एलिमेंट्स हमारे। अब रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 हैं, 1 है। 2 हैं और 1 है, यहाँ 2 हैं। तो ये हमने ये लिख लिया कि कितने रिएक्टेंट्स थे, कितने प्रोडक्ट्स थे। लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बना के हम इनके कोफिशिएंट चेंज करके इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी सिखाया। डबल चेक करेंगे एक बार कि हमने जो मल्टीप्लाई करा है उसकी वजह से कुछ और चेंज तो नहीं हुआ। ये स्टेप चेक करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। आपने मल्टीप्लाई करके ये चेक करना है जिस नंबर की आपने मल्टीप्लाई करी है उसकी वजह से क्या और चीज चेंज हुई है। और एग्जाम्पल देखिए, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब इसमें रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 1 है। लेकिन ऑक्सीजन में रिएक्टेंट्स 2 हैं, प्रोडक्ट 1 ही है। तो मुझे ऑक्सीजन प्रोडक्ट में बराबर करना पड़ेगा। कैसे करूंगा? 2 की मल्टीप्लाई कर। मैंने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी, मेरी Mg के साथ भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसकी वजह से Mg रिएक्टेंट्स में कम रह गया और प्रोडक्ट में ज्यादा हो गया, तो मुझे रिएक्टेंट्स भी बराबर करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई करके 2 की। एक बार जब आप बैलेंस कर लें उसके बाद सारे आइटम इंडिविजुअली चेक करें। मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई ग्रुप है SO4, ये एक कंप्लीट ग्रुप की तरह यूज होगा, ना कि इंडिविजुअल आप सल्फर और ऑक्सीजन को यूज करेंगे बैलेंसिंग में। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक आयन है। SO4 एक आयन है, तो इसको हम आयन की तरह ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि इंडिविजुअल सल्फर और ऑक्सीजन को यूज कर पाएंगे इक्वेशन में। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम सल्फाइड
प्लस वाटर। हमको यहाँ से देखकर पता चल रहा है कि हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जोड़ा H2SO4 में, हमें मिला Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 6H2O। अब हमने इसमें एग्जांपल से देखो SO4 को एक आयन की तरह इस्तेमाल करा है। पहले मैंने एल्यूमिनियम लिखा, फिर SO4 H एंड O। तो SO4 को पूरा एक आयन की तरह इस्तेमाल करेंगे, ना कि इंडिविजुअली। अब इसमें Al2SO4 का होल थ्राइस बना है। इसकी तरह और भी हमारे कंपाउंड्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे Na2SO4, इसको बोलते हैं हम सोडियम सल्फाइड। CuSO4, इसको बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट। अब हम देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूले ड्राइव कैसे होते हैं। आपने कहीं देखा होगा, जैसे Na2SO4 मैंने ये लिखा और Al2SO4 का प्राइस, यहाँ पे 3 आया लेकिन यहाँ पर नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है और किस में आता है किस में नहीं आता, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए Na2SO4, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है और हम इसको कैसे ऐसा लिख पा रहे हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले सोडियम और SO4 की वैलेंसी होती है -2, सोडियम की होती है -1। ये वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है याद तो आप इसको याद कर लीजिए। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो हमको यहाँ से पता चला Na2 हुआ और इधर SO4 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो 1 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा Na2SO4। इधर देखिए, इधर एल्यूमिनियम है एंड SO4 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और SO4 की वैलेंसी होती है 2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो Al के साथ 2 आ जाएगा, SO4 के साथ 3 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला Al2SO3 का बन गया। ऐसे ही आप मुझे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताएंगे कमेंट सेक्शन में निकाल कर। आगे चलते हैं। अब आती है हमारी कंबशन की इक्वेशन। कंबशन की आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी कंबशन की इक्वेशन याद होनी चाहिए। CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + H2O। जब भी कहीं कंबशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाती है। अब ये जो हमने हाइड्रोकार्बन लिया है ये है मीथेन। ऐसे और भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होता है उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है तो CO2 + H2O रिलीज होती है। उसी को ही बोलते हैं हम कंबशन ऑफ अ गैस। ये गैस है, इसमें हमने ऑक्सीजन मिलाई, इसकी वजह से CO2 और H2 एज अ प्रोडक्ट बने, जिसको हम कंबशन बोलते हैं। इसीलिए हमको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है किसी भी कंबशन के प्रोसेस के लिए। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो उसमें कंबशन नहीं होगा। ये कुछ आपके होमवर्क के लिए इक्वेशंस हैं जिसको आपको बैलेंस करनी है। एक दो इक्वेशंस मैं आपको बैलेंस करके और दिखा देता हूँ, जिससे आपको और ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। हम लेते हैं Al + CuCl2 गिव्स AlCl3 + Cu। यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखेंगे। रिएक्टेंट्स में पहला है हमारा एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है क्लोरीन। अब इन तीनों को हमें बैलेंस करना है। हम तीनों को बैलेंस करने के लिए पहले रिएक्टेंट्स में लिखो कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं उसमें, फिर प्रोडक्ट में लिखो कितने एटम्स हैं उसमें। एल्यूमिनियम के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। कॉपर के कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 1। रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 1। क्लोरीन के देखो 2 और इधर 3। अब ये एल्यूमिनियम और कॉपर तो बराबर है लेकिन क्लोरीन बराबर नहीं है, तो क्लोरीन को बराबर करना पड़ेगा। क्लोरीन को बराबर करने के लिए मेरे को इधर 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इधर 2 की और इधर 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो मेरा इधर प्रोडक्ट में क्लोरीन की वजह से एल्यूमिनियम में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे पूरे में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो एल्यूमिनियम पे भी 2 आए और क्लोरीन पे भी 2 एक्स्ट्रा आ गए। तो इस वजह से AlCl3 में पूरे में 2 की मल्टीप्लाई हो गई। अब ऐसे ही मैंने रिएक्टेंट्स में 3 की मल्टीप्लाई करी थी क्लोरीन में, जिसकी वजह से Cu में भी 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर भी 3 की मल्टीप्लाई हो गई। अब मुझे ये सेम करने पड़ेंगे। इनको सेम करने के लिए इधर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मेरे कॉपर सेम हो जाएंगे 1 × 3 3 हो गए इधर कॉपर्स, एंड इधर 1 × 3 3 हो गए। इधर 2 है एल्यूमिनियम, इधर 6 है क्लोरीन, इधर 6 है क्लोरीन। अब मुझे ये 2 वाले सिमिलर करने हैं, इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिमिलर हो गए। मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखने हैं, Al लिखेंगे, Cu लिखेंगे, Cl लिखेंगे। अब इधर हम 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 हो गया। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे से लेके चलेंगे जो चीज सेम नहीं थी। पहले हमने ये देखा क्लोरीन सेम नहीं था, क्लोरीन इधर 2 थे, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में 3 थे। मुझे इन्हें सेम करना है, दोनों को 6 6 बनाना है। दोनों को 6 बनाने के लिए इधर मैंने 3 की मल्टीप्लाई करी क्लोरीन में और प्रोडक्ट में मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, जिससे दोनों 6 बन गए। अब मैंने इनकी जब मल्टीप्लाई करी इसकी वजह से एल्यूमिनियम और कॉपर भी चेंज हुए। एल्यूमिनियम और कॉपर कैसे चेंज हुए? रिएक्टेंट्स में कॉपर हो गए 3 और एल्यूमिनियम हो गए प्रोडक्ट में 2। इनको सेम करने के लिए अगले स्टेप में मैंने एल्यूमिनियम में मल्टीप्लाई कर दी और कॉपर में मल्टीप्लाई, जिसके बाद ये दोनों सेम हो गए। एक और एग्जांपल देखिए, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। अब रिएक्टेंट्स लिखिए एंड इधर प्रोडक्ट लिखिए। दोनों मैंने नोट करे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स में सबसे पहले आयरन, फिर H, फिर O, मैंने दोनों तरफ लिखे। अब मैं लिखूंगा आयरन, रिएक्टेंट्स में कितना है? 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 है।
हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 2 हैं। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 1 है, प्रोडक्ट में 4 हैं। आयरन को सेम करिए, आयरन को सेम करा, 3 बनाया, इधर 3 की मल्टीप्लाई करी। जब रिएक्टेंट्स में 3 की मल्टीप्लाई करी तो उसकी वजह से कुछ और चेंज नहीं हुआ क्योंकि आयरन अकेला था। अब मैं हाइड्रोजन को देखूंगा, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इज सेम। अब मैं ऑक्सीजन को सेम बनाने के लिए इधर 4 की मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने इधर 4 की मल्टीप्लाई करी जिसकी वजह से हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हुई 4 की, 4 की मल्टीप्लाई हुई, हाइड्रोजन हो गए 8। मुझे इधर हाइड्रोजन बराबर करने पड़ेंगे, इधर भी मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इधर मैंने जब 4 की मल्टीप्लाई करी तो ये मेरे हो गया 4H2। तो मेरी इक्वेशन बन के आ गई ये मेरी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आपको ये अब भी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।